हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बर्नवाल। जी प्रेप जी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शॉर्ट नोट्स पर डिस्कस करेंगे और जो मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अपलोड किए हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो गेट सीएसई स्टूडेंट वालों के लिए होने वाला है। तो अब अपना जो मेरा जो शॉर्ट नोट्स है वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि उसके थ्रू बोल सकते हो उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे प्रिपरेशन में। तो हम चाहते हैं कि मेरा वो जो शॉर्ट नोट्स है उसका बाकी के गेट सीएसई स्टूडेंट्स भी बेनिफिट उठा सकें। और एक्स्ट्रा जो 3-4 रिसोर्सेज हम यूज़ किए थे जो पीडीएफ फॉर्मेट में, हम चाहते हैं वो भी गेट सीएसई स्टूडेंट वाले यूज़ करें। वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा तुमको तुम्हारे गेट रिजल्ट में। तो आज अपना शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरा कौन कौन सा शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है और कौन कौन सा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अपलोडेड है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको तुम लोग कैसे फॉलो कर सकते हो। तो मेरा जितना भी शॉर्ट नोट्स है और मेरा जितना भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है वो मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सारे रिसोर्सेज को और शॉर्ट नोट्स को, और उसको अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारा रैंक बूस्टअप हो सके। तो आज का जो टॉपिक है, माई शॉर्ट नोट्स एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉर गेट सीएसई स्टूडेंट्स। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है वो पहले देख लेते हैं। एल्गोरिदम्स, कंपाइलर डिज़ाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और टीओसी। तो 8 सब्जेक्ट, जो 8 मेन सब्जेक्ट है अदर दैन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। तो इसको तुम फॉलो कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो। तो हाउ टू यूज़ माई शॉर्ट नोट्स, मेरे शॉर्ट नोट्स को तुम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, डोंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन माई शॉर्ट नोट्स, मेक श्योर टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स पे कम्प्लीटली रिलाई मत रहना। हम अपने हर वीडियो में बताए हैं कि अपना खुद का शॉर्ट नोट्स और ओरिजिनल नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट नोट्स के बारे में और भी जानना है उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, तो उसके लिए एक वीडियो बनाए हैं, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ ऑफन टू रिवाइज। उसमें शॉर्ट नोट्स में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि खुद का शॉर्ट नोट्स ज़रूर से बनाना, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट से तुमको कुछ ही एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल पाएंगे। हो सकता है कि बाकी सारा तुमको पता हो, तो उस पॉइंटर्स को तुमको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, ना कि मेरे शॉर्ट नोट्स के भरोसे ही बैठ जाना है। ठीक है, तो यूज़ माई शॉर्ट नोट्स फॉर सम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स एंड नोट डाउन दीज एक्स्ट्रा पॉइंटर्स इन योर शॉर्ट नोट्स। मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स में से जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तो ऐसा नहीं कि मेरा शॉर्ट नोट्स को अगर डाउनलोड कर लिया तो उसी को बस फॉलो कर रहे हो और खुद का शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं। ऐसा गलती मत करना, खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना, बस मेरे शॉर्ट नोट्स में से जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तो अब मेरे शॉर्ट नोट्स को तुमको फॉलो कैसे करना है। वाइल गोइंग थ्रू माई शॉर्ट नोट्स, इफ़ यू फाइंड सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, देन डोंट जस्ट मग इट अप, गूगल इट आउट एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मतलब कि जब तुम मेरे शॉर्ट नोट्स में कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स को पढ़ रहे होगे, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा पॉइंट्स मिलेगा जो तुमको समझ नहीं आ रहा अच्छे से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको रट जाना और अपने नोट्स में लिख लेना, नहीं। अपने नोट्स में तो उसको लिखो, उस कॉन्सेप्ट्स या फिर पॉइंटर को, लेकिन जाके उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स गूगल पे सर्च भी करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट तुमको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और उससे रिलेटेड किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो तुम उसको बना सको गेट एग्जाम में। इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को कोशिश करना नहीं रटने की। हाँ, ये अलग बात है कि मान लो तुमको उस पॉइंटर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से मिला ही नहीं, तो तुम उसको याद कर सकते हो, ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश करना पहले कि गूगल में तुम उस कॉन्सेप्ट को खोज सको और उससे अच्छे से पढ़ सको और उसे अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सको अपने लैंग्वेज में, ताकि जब अगली बार तुम अपने शॉर्ट नोट से पढ़ो तो तुम्हें एक ही बार में क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अपलोडेड है मेरे वेबसाइट पे। तो वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी। तो वो जो पीडीएफ है लीनियर अलजेब्रा का, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, और ऑलमोस्ट सारा फैक्ट्स जो भी लीनियर अलजेब्रा में होना चाहिए वो सारा फैक्ट्स को कवर किया हुआ है उस पीडीएफ में। तो अगर मान लो तुम कहीं कोचिंग कर रहे हो, लीनियर अलजेब्रा तुम पढ़ चुके हो, तो उस पीडीएफ को फॉलो करो। बिलीव मी, 99% चांसेस रहेंगे कि तुम सारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन गेट एग्जाम का बना दोगे। तो उस पीडीएफ को भी थोड़ा सा देखेंगे हम कि वो पीडीएफ कैसा है, तुमको उससे कैसे फॉलो करना है। तो दूसरा जो मेरा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, बायनोमियल थ्योरम का कंप्लीट नोट्स एक बनाया है हम।
और वो हम नोट्स बनाए हैं एक ट्यूटोरियल देख के, पूरा सीरीज़ देख के। वो सीरीज़ हम देखे थे मोहित त्यागी सर का। तो मोहित त्यागी सर मैथ के गॉड माने जाते हैं, तो उनका मेरे को बायनोमियल थ्योरम का सीरीज़ बहुत ही अच्छा लगा था। और बिलीव मी गाइस, बायनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन आता है अल्टरनेट ईयर में रिपीट होते रहता है गेट सीएसई एग्ज़ाम में, और वो 1 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। और अगर तुम सिर्फ ये नोट्स पढ़ लिया अच्छे से, या फिर तुम मोहित त्यागी सर का ट्यूटोरियल देख लिया बायनोमियल थ्योरम का, अगर 1 हफ्ता समय दे दिया उसमें, तो बिलीव मी वो तुम्हारा जो 2-3 नंबर बायनोमियल थ्योरम से आता है वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आईआईटी जेईई जैसा बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते। गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं या फिर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम टॉपिक को मत छोड़ना, उसमें 1 हफ्ता समय दो, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और बस उसका तुमको नोट्स को हमेशा रिवाइज करना है, हर हफ्ता, हर 10 दिन में। तो अगर तुमको थोड़ा बहुत बायनोमियल थ्योरम का नॉलेज है तो मेरे नोट्स को तुम फॉलो कर सकते हो, और अगर नहीं तो मोहित त्यागी सर का ट्यूटोरियल तुम देख सकता है। जो तीसरा रिसोर्स है, द बिहेवियर ऑफ नल्स इन एसक्यूएल। जनरली एसक्यूएल क्वेरी बहुत ही स्कोरिंग होता है डीबीएमएस में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर स्टूडेंट के गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो पॉइंट है, अगर टेबल में कहीं भी नल दिया हुआ है और तुमसे एसक्यूएल क्वेरी पूछ दिया गया कि इस टेबल का आउटपुट क्या होगा, तो वहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकता है, क्योंकि नल का जो ऑपरेटर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका एक पीडीएफ है, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, मेरे को मिला था जब मेरे को इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने उस पीडीएफ को फॉलो किया, मेरा सारा कॉन्सेप्ट्स वो नल से रिलेटेड क्लियर हो गया था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा वीडियो में डिस्कस करेंगे उस पीडीएफ के बारे में कि उसको तुम कैसे फॉलो कर सकते हो। तो चौथा रिसोर्स है ट्यूरिंग मशीन स्टेटमेंट। बिलीव मी, इस पीडीएफ से बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, और फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा हैं कि इससे डायरेक्ट जो फैक्ट्स हैं, जो डायरेक्ट जो ट्यूरिंग मशीन स्टेटमेंट से वो डायरेक्ट गेट एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो इस पीडीएफ में 39 ट्यूरिंग मशीन स्टेटमेंट्स हैं। तो कोशिश करना कि उसको अच्छे से याद कर जाओ। अगर समझ में आ रहा, समझ के याद कर सकते हो तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और अगर समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, तो भी उसको याद कर जाओ। बिलीव मी गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा तुमको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो फ्री में तुमको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के पीडीएफ्स पे। तो पहला जो रिसोर्स हम बताए थे वो था लीनियर अलजेब्रा का। तो लीनियर अलजेब्रा के इस पीडीएफ को फॉलो करने से पहले मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम जो कोचिंग में अपना लीनियर अलजेब्रा का जो नोट्स बनाया होगा, या फिर कहीं ट्यूटोरियल से देख के बनाया होगा, या फिर मेड इजी का तुम कोई बुक रखा होगा मोटा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, पहले उससे पढ़ लो अच्छे से, फिर उसमें आना। क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूलाज दिए हुए हैं। लेकिन उसको पढ़ने के बाद जब यहाँ पर तुम आओगे तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा नया प्रॉपर्टीज़, नया फैक्ट्स और नया पॉइंटर्स मिलेगा। ठीक है। और अगर तुम अपना नोट्स और इस पीडीएफ को फॉलो कर लिया लीनियर अलजेब्रा का, तो बिलीव मी, तुम्हारा गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि तुम एक भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का छोड़ दो। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा का बन जाएगा। तो देख लेते हैं लीनियर अलजेब्रा का प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो यहाँ पर तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूरा दिया हुआ है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सारा यहाँ पर फैक्ट्स दिया हुआ है, फॉर्मूलाज सारा दिया हुआ है, ये भी फॉर्मूलाज है। फिर यहाँ पर सम मोर पॉइंट्स है, सारा प्रॉपर्टीज़ ही है। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर सारा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ, तो ये सारा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। ऐसा बहुत सारा तुम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के देखना, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पूछ दिया गया आइगन वैल्यू से, आइगन वेक्टर से। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ तुमको बहुत मदद करेगा। और तुम्हारा जो कुछ पॉइंटर्स तुम्हारे नोट्स से छूट गया वो यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वेक्टर्स यहाँ से देख लो, यहाँ पर बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ कवर किया हुआ है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी दिया हुआ है। तो ये सारा प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में। तो इस तरह से तुम इस पीडीएफ को पूरा फॉलो कर सकते हो। लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे कि इस पीडीएफ को फॉलो करने से पहले तुम अगर कोई कोचिंग किया है तो वहाँ से लीनियर अलजेब्रा का अच्छे से नोट्स पढ़ लेना। और अगर कोई ट्यूटोरियल, कोई वीडियो देख के अगर नोट्स बनाए तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और अगर कहीं ना ही वीडियो तुम अभी तक देखा है, या फिर ना ही तुम कोई कोचिंग में है, तो मेड इजी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बुक आता है, तो उसको तुम खरीद लो और वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद फिर इस पीडीएफ में आओ, तो बिलीव में तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा और तुम्हें अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा लीनियर अलजेब्रा में। तो ये हो गया लीनियर अलजेब्रा का पीडीएफ और इसको कैसे फॉलो करना है। तो आते हैं अब अपना सेकंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पे। तो द बिहेवियर ऑफ नल्स इन एसक्यूएल। तो इसमें यहाँ से शुरुआत है नल बेसिक्स से। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना,
क्योंकि यहाँ पर तुमको नल के बारे में थोड़ा सा बताया है और यहाँ पर सिंपल केस से शुरू किया है, एक छोटा सा टेबल लिया है और वहाँ पर बताया है कि नल का वहाँ पर जो ऑपरेटर है क्रिएट टेबल आर, वहाँ पर नल का क्या बिहेवियर हो सकता है, तो यहाँ पर ये बताया है। फिर यहाँ पर मैक्स ऑपरेटर के साथ बताया है कि नल का क्या बिहेवियर हो सकता है टेबल में। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन ऑल में क्या नल का बिहेवियर हो सकता है टेबल में, तो एक्सेप्ट के साथ भी बताया है कि नल का क्या बिहेवियर हो सकता है, नॉट इन के साथ भी बताया है। इस तरह से सारा कवर किया गया है। तो इस वीडियो को फॉलो करने से तुम्हारा नल से रिलेटेड एसक्यूएल क्वेरी में जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर तुम्हें मान लो एग्जाम में एक टेबल दे दिया गया हो जिसमें नल है और एसक्यूएल क्वेरी दे दिया गया हो और उस एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट पूछ रहा, तो बिलीव मी तुम तुरंत बना लोगे क्योंकि तुम्हारा नल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका हो। तो तीसरा रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा रिसोर्स है ट्यूरिंग मशीन स्टेटमेंट्स। तो आगे प्रॉब्लम में बढ़ने से पहले इस नोट्स को पूरा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये सिंटेक्सेस बताया है कि आगे प्रॉब्लम में जो सिंटेक्स यूज़ करेगा उसका क्या मतलब है, तो अच्छा रहेगा, तुम लोग को समझने में आगे आसानी रहेगी। और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होता है। तो यहाँ पर जो L1 है ये एक ट्यूरिंग मशीन स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को आइदर तुम याद कर जाओ अगर नहीं समझ में आ रहा तो, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। मान लो तुम एक्सप्लेनेशन को समझ के अगर याद कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन किसी कारणवश समझ में नहीं आता तब भी भाई इस स्टेटमेंट को याद कर जाओ। इस तरह टोटल 39 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5 डॉट 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 L39। तो टोटल 39 स्टेटमेंट्स हैं। तो इस 39 स्टेटमेंट्स को अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और उसको समझ के याद कर पा रहे हो द बेस्ट। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो भाई 39 स्टेटमेंट्स को रट जाओ, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आया रिकर्सिव लैंग्वेज या रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज से तो डायरेक्ट इससे आ सकता है, और अगर इससे डायरेक्ट आ गया तो 1 से 2 नंबर जो फ्री का है तुमको मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से रट जाना। और इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अगर तुम चाहो तो आगे तुम पीडीएफ में पढ़ सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है और तुम्हें समझ में आ रहा है तो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तुम यहाँ पर इस पीडीएफ को रोक सकते हो और बस वो 39 स्टेटमेंट्स ही मेन है उसमें, बाकी आगे का भी कॉन्सेप्ट मेन है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे के पढ़े थे, मेरे को लगा था कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम उसे भी पढ़ सकते हो, उसे भी याद कर सकते हो। लेकिन ये 39 ट्यूरिंग मशीन स्टेटमेंट जरूर से जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है। और चौथा जो रिसोर्स के बारे में डिस्कस किए थे बायनोमियल थ्योरम नोट्स, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, वो तुम डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लो, वो नोट्स है। अगर वो नोट्स तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो तुम जाके मोहित त्यागी सर का तुम सीरीज देख सकते हो, ट्यूटोरियल देख सकते हो। अगर तुम्हें कहीं कहीं मिसिंग लग रहा है, अगर तुम्हें कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा नोट्स को देखकर, तो तुम उसको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मोहित त्यागी सर का वीडियो देख लो। तो तुम्हारा इससे ये जो 4 एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है ये तुम्हारे गेट प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है तुम्हारे प्रिपरेशन को। और मेरा शॉर्ट नोट्स का जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स तुमको मिलेगा, बिलीव मी वो भी तुम्हारा रैंक को बूस्ट कर सकता है। तो इस सारे रिसोर्सेज को और शॉर्ट नोट्स को तुम अच्छे से फॉलो करो, अपने प्रिपरेशन में ऐड करो और अपने रैंक को बूस्ट करो। तो तुम्हें आज का जो मेरा शॉर्ट नोट्स और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का वीडियो है कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो फिर आगे हम इसी तरह का और भी स्ट्रैटेजिकल वीडियो लाएंगे। तो अगर तुम्हें आज का शॉर्ट नोट्स और गेट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हो, और ये रिसोर्सेज तुम्हें पसंद आया कि नहीं ये भी तुम कमेंट करके बता सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मेरा जो कंप्लीट नोट्स है, जो मेरा फुल नोट्स है रविंद्र बाबू रबुला सर का, वो भी तुम्हें चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि वो तुम्हें गेट एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ हम ट्राई ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हाँ तुमको मेरा फुल नोट्स चाहिए, तुमको मेरा ओरिजिनल नोट्स जो जितना भी मेरा हर सब्जेक्ट का है, मेरा रविंद्र बाबू रबुल्ला सर का जो हम लेक्चर देख के बनाए हैं सारे नोट्स को, वो तुम्हें चाहिए। अगर मेरे को ज़्यादा लड़का लोग का कमेंट्स आएगा तो डेफिनेटली हम वो कंप्लीट ओरिजिनल नोट्स का भी वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा तुम्हें मेरे वेबसाइट पे अपलोड करवा देंगे, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये शॉर्ट नोट्स और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ही अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेरा वेबसाइट है www.gprepg.com, वहाँ पर जाके तुम मेरे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो फ्रीली। तो गाइज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी इस तरह का वीडियो बनाने का। तो बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।